जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मुनि द्वारा गौ देने को अस्वीकार करने की कथा का वृत्तांत। तो आइए सुनते हैं। मुनि ने कुछ रुष्ट होते हुए कहा, अरे नृपाधम, तू तो अत्यंत दुष्ट और वंचक प्रतीत होता है। आज तक किसी भी राजा ने किसी ब्राह्मण की वस्तु पर दृष्टि नहीं लगाई, किंतु आज तू मेरी प्राणों से भी प्रिय कपिलाधेन को ले जाना चाहता है। देखिए, कामधेन भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने इसे महर्षि भृगु को दिया और उन्होंने मुझे इस प्रकार, यह मेरी पैतृक संपत्ति है। इसका प्राकट्य गोलोक में भगवान के ही द्वारा हुआ था। यह त्रैलोक्य में कभी भी मिलना संभव नहीं है। ऐसी दुर्लभ धेनु का लीला मात्र से ही कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ। राजा ने पुनः कहा, मुनिनाथ, यह गौ तो मुझे लेनी ही है। उचित यही है कि आप किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करते हुए इसे मुझे दे दें, क्योंकि ऐसी गौ आप जैसे मुनियों के काम नहीं आती, वरन राजाओं के ही काम की हो सकती हैं। हठ करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जमदग्नि बोले, अरे मूढ़ नरपाल, मैं कोई हल चलाने वाला तो नहीं हूँ जो तेरी धमकियों में आ जाऊंगा। मैं तुझे अतीत समझकर ही इतनी बातें सहन कर रहा हूँ, अन्यथा एक क्षण में ही समस्त सेना के सहित तुझे भस्म कर सकता हूँ। इसलिए उचित यही है कि मेरे क्रोध की वृद्धि न कर और शीघ्र ही यहाँ से अपनी राजधानी को लौट जा। राजा को कुछ क्रोध आ गया, किंतु क्रोध को रोकता हुआ वह पुनः बोला, मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण ही छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा मेरी बात न मानने पर मृत्युदंड ही दिया जाता है। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। इस पर मुनि को भी क्रोध आ गया, किंतु अप्रिय घटना न घटे ऐसा विचार करते हुए बोले, अरे देव बाधित, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब और अधिक ना बढ़ा। जा घर जा और वहां अपने पुत्र पुत्री आदि परिजनों को देख। व्यर्थ ही वाद विवाद करके समय को नष्ट क्यों करना चाहता है। महर्षि के वचन उसके हृदय में तीर जैसे लगे। वह अत्यंत क्रोधित होकर वहां से चल दिया और अपनी सेना के मध्य आकर सचिव से बोला, हे सचिव, मैं मुनि की कपिला गाय की इच्छा करता हूँ, किंतु मुनि उसे देना नहीं चाहते। अब क्या किया जाए जिससे कि वह गाय हमें प्राप्त हो सके। सचिव ने कहा, महाराज, उपाय तो बहुत सरल है। अपनी सेना भेजकर गाय को बलपूर्वक साथ ले लेना चाहिए। इसमें बेचारे वनवासी मुनि और उनके शिष्य क्या कर सकते हैं। परंतु राजन, यह सोच लीजिए कि कहीं वे मुनि रुष्ट होकर साप तो न दे देंगे। राजा ने कहा, अरे क्या होता है साप से, तुम तुरंत ही सेना को वहां भेजो और कपिला गाय को बलपूर्वक वहां से मंगवा लो। यह सुनकर सचिव ने कुछ प्रमुख वीर वहां भेज दिए, जिन्होंने जाकर कहा, मुनीश्वर, महाराज की आज्ञा है कि कपिला गौ हमारे पास ले आइए, अतएव आप उसे गौ को हमें सौंप दीजिए। मुनि कुछ बोले नहीं और तुरंत ही धेनु के समक्ष जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, सुरभे, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक लेना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा प्यासा देखकर भोजन कराया और वह मुझे ही संतप्त कर रहा है। समझ में नहीं आता कि उससे छुटकारा कैसे मिले। महर्षि के रुदन को देखते हुए कामधेनु ने कहा, मुनीश्वर, आप क्यों रुदन करते हैं। इंद्र को अथवा हल जोतने वाला किसान, शासक हो अथवा शासित, सभी कोई अपनी वस्तु का दान स्वेच्छा से कर सकते हैं। संसार में दान की यह प्रथा युगों युगों से चली आई है। हे तपोधन, यदि आप राजा को स्वेच्छा पूर्वक मेरा दान करना चाहते हैं तो अवश्य कर दें। मैं आपकी आज्ञा मानकर बिना किसी विरोध के उनके साथ चली जाऊंगी। परंतु यदि आप स्वेच्छा पूर्वक मेरा दान नहीं करना चाहते तो फिर मुझे बलपूर्वक भी कोई नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसी सेना दूंगी जो राजा को यहाँ से भगा देगी। हे तपोधन, आप माया से मोह को प्राप्त न हो। हे मुने, रो मत, यहाँ संयोग वियोग तो होता ही रहता है, जो कि काल से साध्य है। देखो महर्षि, मैं तुम्हारी कौन हूँ अथवा तुम ही मेरे कौन हो, यह सब संबंध केवल काल द्वारा ही आयोजित है। जब तक संयोग दृढ़ है तभी तक आप मेरे और मैं तुम्हारी हूँ। यह मन जिन पदार्थ को अपना मानता है
उसके विच्छेद से दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस पदार्थ में प्राणी अपना स्वत्व, अपना अधिकार मानता है। अतएव हे मुनिंद्र, आपकी जो आज्ञा हो वैसे ही करने को मैं प्रस्तुत हूँ। महर्षि ने कहा, कामधेनु, मैं स्वेच्छा से तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि आतताई बलपूर्वक ले जाए तो मेरा बस भी क्या चलेगा। कामधेनु बोली, हे महर्षि, मुझे बलपूर्वक कोई नहीं ले जा सकता। यह कहकर सूर्य के समान अत्यंत तेज वाले 3 करोड़ शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न करते हुए गौ की नासिका से 5 करोड़ शूलधारी दिव्य सैनिक और उत्पन्न हो गए। फिर नेत्रों से भी 100 करोड़ धनुर्धारी सैनिक निकल पड़े। कपाल से 3 करोड़ दंडधारी, वक्षस्थल से 3 करोड़ शक्तिधारी, पृष्ठभाग से 100 करोड़ गदाधारी उत्पन्न हुए। चरण तल से सहस्त्रों वाद्य भांड, जंघा से 3 करोड़ राजपुत्र और गुह भाग से 3 करोड़ मलेच्छ वीर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कामधेनु ने देखते देखते एक विशाल सेना प्रकट कर दी और फिर मुनि से बोले, मुनीश्वर, राजा और उसकी सेना को परास्त करने के लिए यह सेना पर्याप्त और पूर्ण समर्थ है। यही उससे युद्ध करेगी। आप उससे युद्ध करने को न जाएं। उस विशाल सेना को देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्वारा भेजे हुए सैनिकों से बोले, हे राजसेवकों, अपने राजा से कहना कि मुनि ने गाय देना स्वीकार नहीं किया है। वह चाहे तो युद्ध करके अपनी शक्ति देख ले अथवा चुपचाप अपने घर को लौट जाए। राजा के सैनिक लौट गए। उन्होंने राजा को सभी समाचार यथावत सुना दिया, जिससे राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने सुरभ की सेना से युद्ध किया और हारकर अपनी राजधानी को लौट आया। ऐसा निश्चय कर राजा कार्तवीर अपनी राजधानी को लौट गया, जहाँ उसने भगवान श्रीहरि की उपासना पूजा की और फिर आवश्यक संख्या में सेना एकत्र कर मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। मार्ग में पड़ाव डालता और वहां के मनुष्यों, पशुओं आदि को पीड़ित करता हुआ शीघ्र ही जमदाग्नि आश्रम पहुंचा और चारों ओर सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। उस समय उसकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि थे। राजा स्वयं युद्धवेश में सेना के साथ था। उसके सैनिकादि के शब्दों, पद ध्वनियों, वाद्यों एवं शंखों के घोष से आश्रम के चारों ओर की दिशाएं गूंज उठी। आश्रम के निवासी मुनि कुमार उस सेना को देखकर भय विह्वल हो गए। आगे की कथा का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।